वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसका टाइटल है जब आप परेशान हो या मुसीबत में हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। ज़िंदगी में मुसीबतें क्यों आती हैं, भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जितना था शायद इस दुनिया में उतना किसी के पास नहीं होगा। उतना माल अल्लाह ने उन्हें अता किया, मगर वो शुक्र के लिए रात खड़े होते तो सुबह हो जाती है। अल्लाह ताला उनको दिखाकर फरिश्तों पर रश्क फरमाता था, ऐ फरिश्तों देखो मेरा बंदा, मैंने इसे सब दिया है फिर भी मेरी इबादत में कमी नहीं करता। माशाअल्लाह। फरिश्तों ने कहा कि मौला अगर तू इस सब से ले लेगा तो शुक्र करेगा ये बंदा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब इसे मैं आजमाइश में डालता हूँ। आज तुमने ये सवाल किया में डालता हूँ कि मेरे माल सारी चीजें देने की वजह से ये शुक्र कर रहा है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अचानक आजमाइश में, इम्तिहान में ऐसा डाला इस नबी पाक को कि आंधियां चली, ऐसी आंधियां चली कि इनके पूरे जानवर एक साथ मर गए, सब चले गए। एक भारी नुकसान है ये, करोड़ों का नुकसान जिसका हो जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर मुसल्ला बिछाए और रात में अल्हम्दुलिल्लाह की तकरार शुरू करते हैं कि रब्बल आलमीन तेरा करोड़ा शुक्र व एहसान है, और शुक्र बजा लाते रहे। यहाँ तक कि फिर चंद दिनों के बाद बीमारियों की वबा फैली। और बीमारियों में ऐसा हुआ कि इनकी औलाद ये के बाद दीगरे इंतकाल करना शुरू हुई। इनके बेटे और बेटियां जितनी थीं तकरीबन 100 औलाद इनकी सब इंतकाल कर गए। हर बेटे के इंतकाल के वक्त जब आपको खबर दी जाती तो वो यही कहते कि मेरा कुछ भी नहीं गया, रब तबारक व तआला ने दिया था और उसने वापस ले लिया, मुझे किस चीज़ का गम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, इसी पर कायम रहे। जाहिर सी बात है औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत फितरत में आ ही जाती है। ये बहुत कठिन मरहला होता है कि सब्र कर ले जाना। बोलने के लिए बड़ा आसान है, बोलना आसान है, अमल करके दिखाना ये बहुत कठिन मरहला है। किसी की जुदाई बर्दाश्त करना ये सबके बस का बात काम नहीं। उसके बाद उनकी ये अहले खाना सारे जब दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ भी बाकी नहीं था सिवाय आपके एक छोटे से घर के और आपकी एक वफाशियार बीवी हज़रत बीबी रहमत, उनको जमीला भी कहा गया है। हज़रत बीबी रहमत आपके साथ रहीं खिदमत करते हुए, बाकी कोई नहीं था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर चंद दिनों के बाद खुद आपको अलालत बीमारी ऐसी आई कि बुखार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना कि आपका जिस्म बुखार से गल गया है बुखार से। लेकिन उस हालत में भी आप बारगाह रब्बुल इज्जत में पूरी रात खड़े होने की कोशिश करते। आप लकड़ी के सहारे, दीवार के सहारे खड़े होते थे और गिर जाते थे रात को इबादत करते करते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके जिस्म में सब दरारें पड़ गई थी, गोश्त कट कट के गिरने लगा। और जब आपको सुलाया जाता फिर उठाया जाता तो आपकी चमड़ी बिस्तरे से लग जाती थी। जिस्म मुबारक में इस कदर गलन आ गई थी, यानी गल गया था बुखार की तपिश से, गरम से। इस हालत में आप सोए रहे। फिर अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, तो लेटे हुए अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, एक सुभान दिन भी अल्लाह, शिकायत नहीं की, एक दिन भी नहीं कहा मेरा तो सब लुट गया, मैं क्या था, कैसा था, कहां आ गया, कुछ भी नहीं। उस हालत में भी बिस्तर पर रब तबारक व तआला के शुक्र में मसरूफ है। इसीलिए तो सब्र और शुक्र ये दो चीजें बहुत हल्की चीजें हैं कहने को, लेकिन अमल में उतनी ही भारी हैं, बेशक बहुत बेशक भारी हैं। बेशक। सब्र कर ले जाना और शुक्र कर ले जाना ये औलिया इकराम, अंबिया इकराम की आला आदतों में से है। अगर किसी को लग गई ये आदतें, समझ लो कि वो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया, बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, वरना हर एक के बस की बात है ही नहीं है। मेरे अजीजों, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी हालत में सोए रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपकी जुबान कट गई, जुबान तो कट गई, जुबान कट गई जगह जगह से।
जुबान हिलती नहीं थी। इस हालत में भी उनकी वफा शियार खातून हजरत बीबी रहमत उन्हें छोड़कर नहीं गई। उस खातून को हमारी औरतें आइडियल बना लें, नमूना बना लें। आज अगर तुम्हारा शोहर सही सलामत है, तुम्हें देख रहा है, कमा रहा है, तो उसके आगे पीछे घूम रही हो। जहां उसकी नौकरी छूटी, जहां उसकी सेहत में कमी आई, तुम फौरन शिकायतें शुरू करती और फिर कोशिश में ये लगी रहती किसी भी तरह से भाग जाएं छोड़ करके। कुछ नहीं करता है। उसकी सेहतमंदी के दिनों में तो कुछ किया उसने। अगर आज उस पर कोई चीज आफतें आ गई हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करो कि मौला इस पर आई हुई बलाएं टाल। अल्लाह ताला बीवी की दुआ से शोहर को सही फरमाता है, लेकिन नाशुक्री बीवियों से नहीं। और हदीस पाक में यह भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा मेराज की रात। सहाबा से सहाबियात उस वक्त जो मौजूद थी हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्यों औरतें ज्यादा क्यों थी? अल्लाह के नबी फरमाते यकफुरनल अशीर, कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री बहुत करती, नाशुक्री। और हुजूर ने ये लफ्ज भी बता दिया हदीस पाक में कि जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर अच्छा करता है, कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो पूरे कामों को यूं कह देती है, कब तुमने मेरे साथ अच्छा किया। ये जुमला उसको जहन्नम में ले जाएगा। ये तो आदत सी बनी हुई है घरों में। मेरी बहनें, इज्जत मुआब खवातीन, इन तमाम चीजों से परहेज करो। तुम्हारी जुबान जो इस तरह से बेलगाम है आज, ये दोजख में जाने का सबब बन सकती है। अपने शोहर के मुतालिक अल्लाह ताला ने जब ये तुम्हारा जोड़ा लिख दिया है, सब्र कर ले जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अज्र है। जाहिर सी बात है, आज तुम्हारा शोहर जैसा भी होगा, फिरौन तो नहीं होगा, फिरौन तो नहीं होगा। फिरौन हजरत आसिया को सुलाता था और उनकी हथेलियों में मेख मारता था, कीलें ठोकता था, और फिर उनके सर की चोटी के बाल से छत को लटका देता था। दिन भर वो बालों से लटकी रहती, दिन भर। इस कदर जुल्म करता था सैयदा आसिया पर, इसलिए कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया उसने, मार करके टुकड़े करके शहीद किया सैयदा बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसिया को मैंने जन्नत के सबसे बुलंद मकाम में देखा। सुभान अल्लाह। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जिब्राइल के साथ जा रहा था, एक जगह से तेज खुशबू आई। पूछा, जिब्राइल ये किस चीज की खुशबू है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया की कंघा करने वाली जो खातून थी उसके यहां से खुशबू आ रही। उसके हजरत आसिया के बालों में जो कंघा करने वाली खादिमा थी, यह उसकी कब्र की खुशबू है। फिर हजरत आसिया का हाल क्या होगा? सब्र की वजह से वो अज्र दिया गया। बेशक, बेशक। हजरत बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नेक वफा शियार खातून, ये भी ऐसी साबिरा थी, छोड़कर भागी नहीं। उस हालत में भी अपने शोहर नामदार के साथ खिदमत में लगी रही, खिदमत करती रही। जैसे भी हैं, आज गोश्त के टुकड़े कट रहे हैं इनके, बिस्तर से चमड़ी लग रही है, लेकिन है तो ये अल्लाह के नबी, है मेरे शोहर, मैं आखिरी सांस तक इनके साथ रहने वाली हूं। लेकिन इलाज के लिए दौड़ भाग भी करती थी। एक बार बाजार में एक हकीम साहब पुकार रहे थे मेरे पास, हर चीज का इलाज है। ये दौड़ी दौड़ी चली आई, पूछा अपने शोहर की बीमारियां सब बताई, ऐसे ऐसे मेरे शोहर की तकलीफ है, क्या उनका इलाज हो सकता है तुम्हारे पास? उस हकीम ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, चुटकी में मैं इलाज करूंगा। दर हकीकत वो इबलीस था, शैतान, इबलीस, शैतान। उसने ये जानबूझ करके जाल बनाया था कि आखिर वक्त वो बहुतों का ईमान छीन लेता। कहा, ए खातून, तेरे शोहर का इलाज तो मैं कर दूंगा, उजरत क्या लोगे? कहा, उजरत मेरी कुछ भी नहीं है, मुआवजा बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है। वो मुझे इतना मान ले कि मैं शिफा देने वाला हूं। औरतों को कभी कभार मोहब्बत में जब गालिब होती हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधाधुंध, जैसे आज भी बच्चों की मोहब्बत में औरतें बहक जाती हैं। अरे कहीं से तो इलाज हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए, ये नहीं है ईमान।
میرا شوہر بچ جائے، میں کچھ بھی کر لوں، چاہے مندر جانا پڑے، چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے، میرا بچہ بچ جائے. نہیں، صرف ایک اللہ. شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟ یہ نہ ایمان ہے نہ صرف ایک اسلام. اللہ. یہاں تمہاری آزمائش ہے، یہاں تمہارا امتحان ہے. کریکٹ. اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی، حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے. نہ کرو جب تک ہو سکے. بیماری کس نے دی؟ اللہ نے، ایک اللہ نے. اللہ نے. اور شفا کون اللہ. دے گا؟ اللہ. یہ عقیدہ بس کافی ہے. مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور شفا اللہ بھی ہے. اللہ ہی عطا. بے شک بے اس شک. عقیدے پر قائم رہو بس. حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی لیکن انجانے میں، اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے، کچھ نہیں سوچا. انہوں دوڑتی دوڑتی آئی، اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا، اب گھبرائیے مت، میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش کیا ہے، اچھا حکیم مل گیا ہے. کہا کیا؟ کہاں سے حکیم ملا؟ کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ اچھے حکیم ہیں. کہا اجرت تم کہاں سے دو گی؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا نہیں، وہ اجرت بھی نہیں لیں گے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہے. جلال میں آ گئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں. کہا اے جمیلہ، تم کسی حکیم کے پاس نہیں، ابلیس لعین کے پاس گئی تھی. شیطان. اللہ کی قسم، سنو، ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے، کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایمان کی اعلیٰ مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار. ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا، مجھے کچھ نہیں. مخلوق سے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. وہ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے. ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا. جاتا ہے کوئی تو جائے، میرا مولا مجھے پرورش کرے. بے شک. بی بی رحمت کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا، تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئی. ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو، اور وہ بھی قسم کھا لیا کہ مجھے 100 کوڑے مارو گے. اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کرے. ہمیں کھلا چاہیے، طلاق چاہیے، مجلس بٹھاؤ، میٹنگ بٹھاؤ، بہت سارے معاملہ. یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو، اپنی عورتوں کے متعلق یہ کہہ دے چاہے ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو جائے، غلط راستے کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی. بس اس پر آپ قائم رہیں. دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی، آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا. لیکن ہم مجبوریوں کے عالم میں یہ سوچ لیتے ہیں کہیں سے بھی آ رہا ہے چلا لو. آج غربت ہے، تنگی ہے، کہیں حرام کا آ رہا ہے چلا لو. نہیں. بہت سارے لوگوں کے گھر اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے. یاد رکھنا، کبھی تم مالدار تھے، بڑے پیسے والے تھے، جیب میں ہمیشہ مال بھرا رہتا تھا، اچانک ایسی بندش لگ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں آتا، خال خال پھر رہے ہیں. ایسے حالت میں تمہارا امتحان چل رہا ہوتا ہے. اب تمہاری بیویاں اگر صابرہ ہوں تو کہیں گی کہ چھوڑو، اچھے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہے ہو، کیسے چلے گا، جاؤ کہیں سے منہ مار کے لے آؤ. پھر اگر وہ منہ مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے، کسی کو ٹوپی پہنائے، کسی کو غلط مطلب حرام، کہیں سے سود سے حاصل کرے، چوری سے حاصل کرے، ڈکیتی سے حاصل کرے. مال آیا تو یہاں دو کی ذمہ داری. اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ کہاں سے آیا. پوچھے نہیں، ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے، کچھ تو کر کے لا رہی ہے، گھر چل رہا ہے نا. اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا، حلال ذریعے سے مال آ گیا آپ کے پاس. کیونکہ یہ وقت، یہ سچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے، تعاون کا ہوتا ہے. جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے،
कहीं से आमदनी के जराए नहीं नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त दोनों की जिम्मेदारी होती है, एक दूसरे का ताउन करें और फिर जांच पड़ताल भी करते रहें। इतने दिन से तो सूखा सूखा था, अब कहां से आ गया, कहीं कोई गलत रास्ते से तो नहीं आया, क्योंकि अच्छे दिनों में गलत रास्ते पर जाने के चांसेस कम होते बुरे हैं, दिनों में ज्यादा है, गुर्बत और तंग दस्ती ज्यादा होते में हैं। गलत रास्ते पर जाने के बहुत चांसेस होते हैं। चोर अक्सर माल से परेशान होकर के करते हैं, जिस्म का धंधा करने वाले गुर्बत से तंग आकर के करते हैं, डकैती करने वाले, अपना जिस्म बेचने वाले, ये तमाम जो गुनाह आज मंजर आम पर आते हैं, इसके पीछे अगर कोई सबब होता है तो वो तंगदस्ती है, गरीबी, पेट, भूख इन्हें ले आती है। बहुत सारे कामों में कई ऐसे मुसलमान बच्चियां और मुसलमान बच्चे चले गए, बहुत सारे किस काम में लगे हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पिछले साल की बात है, मुझे एक साहब ने बताया था कि ये अपने जिस्म को बेचने के काम शुरू कर चुके हैं। बहुत कि बहुत नहीं, ज्यादा गलत। इसकी नुमाइश के, इसके इस्तेमाल के अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कि अल्लाह ताला की ये अमानत तुम्हें इस काम के लिए, इस्तेमाल के लिए दिया है मौला, इस गलीज काम के लिए, जिसमें अगर तुम्हारे ऐब रब तबारक ताला खोले तो मुआशरे में रहने के काबिल ना हो। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमारी तंग दस्ती और गुर्बत में हमारी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खातून जरा गलत रास्ते, गलत हकीम के पास चली गई तो आपका जोश ईमानी तो देखो, कसम खाई कि अगर मैं सही हो गया तो तुझे कोड़े मारूंगा, 100 कोड़े मारूंगा। उन्होंने तौबा कर लिया, नहीं मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी मोहब्बत में समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहा। खैर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी आपके जरिए से, शुक्र बजा लाई, फिर भी छोड़ करके नहीं गई। अब देखें, अब पोजीशन ये आई कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिक्र करने के लिए जो जुबान थी वो जुबान भी लड़खड़ा गई। जुबान में एक रिवायत में है कि 8 टुकड़े हुए थे, कटे हुए, बीच में से दरारें थी। अब वो जुबान हिल नहीं पा रही थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह है। ए मेरे अजीजों, इतनी बीमारी अल्लाह ने किसी को दिया आप में से, उसके बावजूद शिकायत की जुबान कितनी लंबी है हमारी। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जुमला सुने, कहते हैं रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, ये जुर्र, ये तकलीफ मेरी जुबान को लग तो रही है, लेकिन तू अरहमुर राहिमीन, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक बेशक। इतना ही जुमला मेरे मौला को भा गया। अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्र, हमने फौरन कबूल कर लिया और जो कुछ उसे तकलीफ पहुंची थी सब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है और खुद बिरिजली का, ऐ अय्यूब अपना पैर हिलाओ, पैर जमीन पर मारो। आपने पैर जमीन पर मारा तो एक नहर उसमें से जारी हुई, एक बड़ी नहर वहां से खुल गई। अल्लाह का हुक्म हुआ इस नहर के पानी से नहा लो। हजरत बीबी रहमत ने उन्हें नहलाया, नहा करके जैसे ही फारिग हुए तो देखा बदन से सारी बीमारियां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जो बीमारी देता है वही सेहत देने पर बेशक बेशक। बिल्कुल आने वाहिद में अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला मिली, तंदुरुस्ती आई। अब हशाश बशाश तबीयत के साथ थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है और एक पैर जमीन पर मारो। आपने दूसरा पैर जमीन पर मारा तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है आतैनाहु अहलहु व मिथलहु माहुम, हमने अय्यूब को उसकी पूरी औलाद दोबारा जिंदा करके दे दी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उतनी ही माल और हमने उसे दे दिया जो पहले। अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आजमाइश में कामयाब हुए, इम्तिहान में कामयाब हुए। अब रब ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, तुम कहते थे कि मैंने इसे माल बहुत दिया इसलिए ये इबादत में रहता है, क्या तुमने देखा इसको बीमारियों की आला दर्जे तक मैंने तकलीफ दे दी, फिर भी इसकी जुबान लड़खड़ाई नहीं शिकायत में, मेरे शुक्र में ही ये बंदा रात गुजारता रहा। बेशक बेशक। हक अदा फरमाया सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। लेकिन अब उसके बाद की बात देखिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाए थे बीमारी में, अब वो कोड़ा मारने के लिए बैठ भी गए। बीबी रहमत को
کہا کہ میں نے قسم کھا لیا. قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روزمرہ آپ کھا لیتے ہیں. قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ, پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, غریب لوگوں کو 10 ہیں, یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے, او کسوتوں او تحریر رقبہ, فمن لم یجد فصیام 3 ایام, اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. 3 روزے ہیں. یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم, باپ کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, یہ عادت سی ڈال لیے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے. منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے. جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے. اب سنیے, نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے, ایسا تو چلتا رہتا ہے نا, اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے. اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی. 100 کوڑے ہیں. بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی. لیکن کیا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, کہا ہے جبرائیل جاؤ, میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا, کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی, قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے. ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا. اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہوتی ہیں, ایک بار بی بی رحمت کو مار دے, اس کی قسم پوری ہو جائے. 100 کوڑے کے ایک جھاڑو لینے سے ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما دے. بے شک بے شک. سو گائز دیکھ رہے ہو, مطلب کتنے زیادہ امیر تھے وہ پہلے, ایک دم صحیح, ان کی پوری فیملی اتنا اچھا تھا سب کچھ, بس اللہ نے چیک کیا تو بتاؤ یار ان کے شریر کا گوشت بھی جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ رہا تھا. مطلب 4 سے جہاں بستر پہ تھے, جوان کے 8 ٹکڑے ہو گئے, ان کے سارے بچے ختم ہو گئے, پھر بھی اللہ کا شکر کرنا نہیں چھوڑا انہوں نے سب. پھر واپس سب کچھ دے دیا, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. مطلب وہی کہ صرف ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں تک مطلب ہم نہیں میں دنیا کے اس میں جائیں گے. جب بھی مصیبت آئے, کچھ بھی آئے, اللہ کا شکر ہی کریں, ہمیشہ ہمیشہ شکر ہی کریں اللہ تعالیٰ کا. اچھا برا مطلب سب سارے, مطلب اللہ اگر برا بھی کراتا ہے تو اچھا بھی ہوتا ہے اس کے بعد, ایسا نہیں ہے. سو گائس یہ تھا آج کا ویڈیو, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا, اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.